सब्सक्राइब करिए टेक्निकल स्टडी टी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। आज का हम इस वीडियो में टाइप ऑफ ब्रिक मेसनरी वाल के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वाल में जो बॉन्डिंग यानी कि वाल में होता है कि जो इसमें हम क्या करते हैं, ब्रिक का बॉन्डिंग देते हैं, यानी कि एक ब्रिक के बाद दूसरे ब्रिक का उसमें क्या करते हैं, हम जोड़ाई करते हैं। तो देखिए, वाल क्या है और वाल का क्या टाइप्स होता है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल वाल का टाइप क्या है, और ब्रिक का जो आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी वीडियो बन चुका है, और वाल क्या है, उसका टाइप क्या है, तो उसका वीडियो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आइए हम अकॉर्डिंग टू मटेरियल जो वाल का अलग अलग टाइप्स होता है वो भी उसका वीडियो बन चुका है। तो हम अभी टाइप ऑफ ब्रिक मिशनरी वाल यानी कि वाल जो होता है उसमें हम बॉन्डिंग करते हैं ब्रिक का, उसके ऊपर आते हैं। देखिए, जो आप ब्रिक वाल देखते हैं उसमें अलग अलग क्या करते, अलग अलग डिज़ाइन से उसमें वाल को बनाती है, जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं। तो देखिए, हम समझते हैं वो क्या क्या डिज़ाइन से वाल को निर्माण करते हैं, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। वो डिज़ाइन जो वाल का डिज़ाइन होता है वो क्या करती है, उस वाल को डिफाइन करती है कि वो 5 इंच का दीवार है और क्या 10 इंची का है, कितने इंच का, 15 इंच और 20 इंच। तो वो सारी चीज़ों क्या करते हैं, डिफाइन करती है उसका डिज़ाइन। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए जो पाँच इंच दीवार बोलता है वो 5 इंच नहीं होता एग्जैक्ट, वो 4.5 इंच होता है। और जो 10 इंची का दीवार बोलते हैं वो 10 इंची नहीं होता है, वो 9 इंच सिर्फ होता है। तो आइए हम ब्रिक वाल का जो बॉन्डिंग होता है यानी कि अलग अलग लेयर से वाल को निर्माण करता है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आप एक बात पता होना चाहिए। देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड होता है वो 5 इंच वाल के लिए वैलिड होता है, और जो हेडर बॉन्ड देख रहे हैं, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, वो फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड 5 इंच वाल के लिए भी दे सकते हैं, और 10 इंच वाल के लिए तो सही है, तो आप जान सकते हैं 10 इंच वाल के लिए होता है। 10 इंच हो गया और जितना हो गया। पर देखिए, वाल का जो बॉन्ड ब्रिक बॉन्ड होता है वो अलग अलग टाइप्स का भी होता है, यानी कि जो हम यहाँ पे 4 पार्ट्स लिखे हैं, 4 टाइप्स, उससे भी ज़्यादा होता है। पर जनरली क्या होता है, ये 4 इसका टाइप है, ठीक है। तो इसी चीज़ पे, इसी में फर्दर अलग अलग टाइप्स होता है, वो उस चीज़ को डिफाइन, ये चारों आप जान जाएंगे इसके बाद ही आप इजीली जान सकते हैं, ठीक है। ये तो पहले हम समझते हैं। देखिए, हम पहले इसमें समझते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद हम हेडर बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। देखिए, 4 बॉन्ड होता है, वो क्या जनरली ब्रिक मेसनरी वाल में प्रोवाइड किया जाता है। पर आपको इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन था होना चाहिए। जब इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी तो अब आप उसको पता लगा, इजीली से पता लगा लेंगे कि ये स्ट्रेचर बॉन्ड है या हेडर बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, इंग्लिश बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है। और ये क्या करती है, देखिए, ब्रिक का अलग अलग बॉन्ड डिफाइन करती है वाल का स्ट्रेंथ। तो आइए हम उसको प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं। तो हम आइए पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड को समझते हैं। देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड है। देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड क्या है। स्ट्रेचर बॉन्ड इन द ब्रिक इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न, इज ऑल्सो नॉन एज रनिंग बॉन्ड। देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो क्या करती है, एक लेयर में, देखिए एक ही लेयर में क्या होता है, ब्रिक का जो होता है वो स्ट्रेचर पोर्शन होता है, वो आपको वाल निर्माण करने के बाद क्या होता है, दिख जाती है। जो एक के बाद क्या होती है, स्ट्रेचर, एक के बाद ब्रिक का स्ट्रेचर पोर्शन होता है, वो क्या होती, दिखती रहती है। तो उस टाइप के बॉन्ड को क्या बोलोगे आप, स्ट्रेचर बॉन्ड। देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड जनरली 5 इंच का दीवार में ही प्रोवाइड होता है। आप वहाँ से जान लीजिए हेडर क्या है, स्ट्रेचर क्या है, फ्रॉग क्या है, वो सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो देखिए, इस क्लिप में आप देख रहे हैं, और देखिए आप ये जो वाल देख रहे हैं ये स्ट्रेचर बॉन्ड वाल है। इसमें क्या है, देखिए वाल का सिर्फ स्ट्रेचर पोर्शन दिख रहा है, यानी कि वाल, यानी कि जो ब्रिक है उसका क्या दिख रही है, हमें लेंथ ही दिख रही है। तो ऐसा ऐसा वाल जिसमें ब्रिक का लेंथ यानी कि स्ट्रेचर पोर्शन दिखे, और उस टाइप के वाल को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेचर वाल बोलेंगे। ये 5 इंच वाल के लिए ही वैलिड होती है, 10 इंच और ऊपर के वाल के लिए नहीं होता है। तो आप समझ गए। और इस फोटो में भी आप देख रहे हैं क्या है, स्ट्रेचर बॉन्ड हैं। देखिए क्या होता है, इन स्ट्रेचर बॉन्ड मेनी स्ट्रेचर पार्ट। देखिए, इन स्ट्रेचर बॉन्ड ओनली स्ट्रेचर पार्ट सोल वाइल मैन्युफैक्चर ऑफ वाल। देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होती है, जब वाल का निर्माण हो जाती है तो क्या होता है, हमें स्ट्रेचर पोर्शन ही दिखता है जो आप फिगर में देख रहे हैं, सिर्फ समझ लीजिए। अब आइए हम सेकेंड आते हैं, हेडर बॉन्ड। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ सेकेंड में क्या है, हेडर बॉन्ड। देखिए, हेडर बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो क्या करती है, ब्रिक का हेडर पोर्शन ही रिपीट क्या करती है, हमें रिपीटेड होता है, जैसे आप फिगर में देख रहे हो।
वो क्या होता है, वो देखिए उसका जो हेडर पोर्शन यानी कि वाल का क्या होता है, ब्रिक का जो चौड़ाई होता है वही सिर्फ आपको दिखता है जब वाल निर्माण करने के बाद। यहीं पे डिफिनेशन लिखा हो, देखिए हेडर बॉन्ड इन द ब्रिक इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न। क्या है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड की तरह है, पर स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या करती है, हमें वाल में स्ट्रेचर पोर्शन दिखता है, पर हेडर बॉन्ड में क्या होता है, हमारा हेडर पोर्शन दिखता है। देखिए नोट, इन हेडर बॉन्ड वाल यू जस्ट सी हेडर फेस। क्या होता है, हमें हेडर पोर्शन में क्या होती है, हेडर बॉन्ड में क्या होती है, हमें सिर्फ हेडर पोर्शन ही दिखती है। तो इन चीज़ को समझ लीजिए। तो आइए हम नेक्स्ट आते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। देखिए फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड ये बहुत फेमस है। आपको एक बात पता होना चाहिए, आपको एक बात पता होना चाहिए, जो हेडर बॉन्ड होता है वो ज़्यादातर यूज नहीं होता है, पर स्ट्रेचर बॉन्ड 5 इंच वाल के लिए परफेक्ट है, और फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड सबसे बेस्ट इसमें माना जाएगा इंग्लिश बॉन्ड। उसे आप क्यों है हम समझते हैं स्टेप स्टेप करके। देखिए हम पहले जानते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। देखिए फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, इन द फ्लेमिश बॉन्ड द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक हैविंग देयर शॉर्ट साइड हेडर एंड लॉन्ग साइड स्ट्रेचर फेसिंग आउटवर्ड। देखिए फ्लेमिश बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो आप क्लिप में देख रहे हैं। देखिए ये बॉन्ड कैसा होता है, जो एक ब्रिक का जो लेयर होता है, एक ब्रिक होता है जो आप क्या होता है, आप जो एक ब्रिक में क्या होता है, जो पहले ब्रिक का लेयर बिछाते हैं इसमें क्या होता है, एक स्ट्रेचर पोर्शन आप दिखता है, इसके बाद क्या होता है हेडर पोर्शन दिखता है, इसके बाद स्ट्रेचर, फिर इसके बाद हेडर, इसके बाद स्ट्रेचर, ऐसे करके क्या होती है वो आने की जो आउट मोस्ट पार्ट होती है, जो आपको क्या होती है इजीली हेडर स्ट्रेचर पोर्शन दिखती है, और इनर पार्ट से आप क्या होता है स्ट्रेचर पोर्शन दिखती है। तो आइए हम नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश बॉन्ड के ऊपर। देखिए क्या है, इन द इंग्लिश बॉन्ड द अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स हैविंग वन कोर्स हैज द शॉर्ट साइड ऑफ द ब्रिक हेडर फेसिंग आउटवर्ड एंड द नेक्स्ट कोर्स हैज द लॉन्ग साइड ऑफ द ब्रिक स्ट्रेचर फेस आउटवर्ड। देखिए यही है इंग्लिश बॉन्ड, एक ऐसा बॉन्ड होता है जो क्या होता है, इसमें क्या होता है जो हेडर पोर्शन होता है वो क्या होती है नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जो फर्स्ट लेयर होता है ब्रिक का फर्स्ट लेयर, उसमें क्या होता है सिर्फ स्ट्रेचर ही पोर्शन दिखती है, पर आपको जब सेकेंड लेयर में आप जब आते हैं उसमें क्या होता है स्ट्रेचर पोर्शन दिखता है। तो आप इस क्लिप की मदद से भी जान सकते हैं। देखिए आप ये वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इस एक कौन सा वाल है, ये इंग्लिश बॉन्ड ब्रिक वाल है। देखिए इसमें क्या है, एक पोर्शन क्या है स्ट्रेचर है। देखिए यानी कि एक ब्रिक का जो लेयर है वो इसमें क्या दिख रही है, हमें ब्रिक का लेंथ ही दिख रहा है, और दूसरा लेयर में क्या है, देखिए इसका सिर्फ हेड ही दिख रहा है, यानी कि जो ब्रिक का चौड़ाई है सिर्फ दिख रही है। तो ऐसा बॉन्ड ब्रिक वाल जिसमें आपको एक लेयर ब्रिक का लेंथ दिख जाए यानी कि स्ट्रेचर, और दूसरे लेयर में क्या दिख जाए इसका वो विड्थ दिख जाए यानी कि हेडर दिख जाए, तो वैसा वाल को आप क्या बोलोगे, इंग्लिश वाल बोलोगे। तो ये वाल बहुत स्ट्रेंथ होता है, और जो आप ये वाल देख रहे हो वो क्या है स्ट्रेचर वाल। इसमें और इस फोटो को देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे इंग्लिश बॉन्ड क्या है। देखिए इंग्लिश बॉन्ड सब बॉन्ड के मुकाबले बहुत स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक लेयर क्या होता है स्ट्रेचर होता है, तो दूसरे लेयर हेडर बॉन्ड होता है, तो इसीलिए इसका ज़्यादा स्ट्रेंथ है। फ्लेमिश, देखिए इन चारों में से आपको बोलेगा कौन सा ज़्यादा स्ट्रेंथ है, तो आप क्या बोलिए इंग्लिश बॉन्ड बोलिए, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है एक ब्रिक का जो लेयर होती है वो क्या होती है स्ट्रेचर ही बॉन्ड होता है, दूसरा होता है हेडर ही होता है, तो इसमें साथ क्या होती है बॉन्डिंग अच्छी से बन जाती है। तो आप जनरली आप ज़्यादा देखेंगे 10 इंच वाल में क्या होता है इंग्लिश बॉन्ड ही प्रोवाइड होता है, और इंग्लिश बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है फ्लेमिश बॉन्ड के मुकाबले। तो आप